व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली जी आंधी बारिश के बाद किस तरह 20 मिनट में आप अपने घर को स्मार्टली तौर पर फटाफट साफ़ कर सकती हैं जब बारिश आ रही होती है। जी जनाब, मैं आप हम सब इंजॉय कर रहे होते हैं। हाय हाय, बड़े मज़ेदार पापड़, बड़े मज़ेदार पकौड़े, चाय, समोसे और ऐसी ऐसी बड़ी चीज़ दिल कर रहे होते हैं ये चीज़ खा ली जाए, वो चीज़ खा ली जाए। बारिश वैसे भी अल्लाह ताला की रहमत है, इसको एंजॉय करना चाहिए जी। जब ऐसी बारिश हो रही होती है तो बड़ा ही एंजॉय किया जाता है हर तरफ जी। आप कल वाकई सब इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ बारिश, आंधी, तूफ़ान और ओले तो नहीं हुए। अगर किसी इलाके में ओले हुए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, जैसे ही जब हम वापस आ जाते हैं, मौसम ठीक हो जाता है, वापस अपने रूटीन की तरफ आ जाते हैं तो हर तरफ गंदगी ही गंदगी, हर तरफ डस्ट ही डस्ट और पानी। और तो हम सबको जैसे कि पता होता है ये एक टेंशन होती है, और रात को अगर इंसान सो भी रहा हो तो सारे दिमाग में यही एक हलचल महसूस हो रही होती है कि हाय सफाई करनी है, ये होगा वो होगा, कैसे मैनेज करेंगे। वैसे तो रूटीन के मुताबिक हमें उसी टाइम साफ़ करनी, लेकिन लाइट भी ना होने की वजह से अफसोस यार सफाई भी नहीं हो सकी। तो आज मैं आपको बताऊंगी जी बग़ैर थके स्ट्रेस फ्री रहकर अपने सारे घर को कैसे समेटना है। आज के व्लॉग के लिए बड़ा ही एनर्जी वाला ले और भरपूर होने वाला है जी। आज मैं आपके साथ रहेंगे जी और उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी जी। मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए आज मैं बड़ी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आने वाली हूँ, बड़ी ज़बरदस्त। जैसे कि हमें सब मोटिवेशनल तो ज़रूरत होती है। और जी आज की वीडियो जी का आगाज़ जो रहा है नाश्ते से, क्योंकि कल रात बड़ी आंधी और बारिश तूफ़ान इतना ज़्यादा है और लाइट ना होने की वजह से जी क्योंकि हमें चाहिए कि हम पहले ही सफाई साथ साथ झाड़ू वगैरह लगा लिया करें, क्योंकि इस तरह जो होता है सुबह के टाइम मैनेज करने। क्योंकि आज ये जो बारिश तूफ़ान था जो शाम के रात को तकरीबन 6 से 7 के दरमियान था, और रात पूरी ऐसी तूफ़ान वगैरह ही आता रहा, और लाइट जो थी बिल्कुल भी नहीं थी जी। लाइट ना होने की वजह से जी सारा काम रह जाता है, और इतना हो रहा था कि इतने फीलिंग्स। लेकिन ये था कि टेंशन हम औरतों के लिए इसलिए होती है कि वो हम ना कह रहे होते हैं कि ये कैसे साफ़ की होगा, ये कैसे होगा। इसलिए आपके लिए आज मैं मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ, और आपसे मोटिवेटेड होने के बावजूद हम इसमें काम जल्दी से खुशी से कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी कोई हमें मोटिवेट करता है कि हमें कहता है कि ये आज काम जो है हमें करना है, और हम कहते हैं कि फटाफट हम काम करने। तो यहाँ नाश्ता बना रही थी, नाश्ता बनाने के बाद मैंने करना था अपना काम। नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं जी स्क्वायर वाले पराठे, और क्योंकि ये बड़े ज़बरदस्त और बड़े अच्छे लगते हैं सबको, क्योंकि ये जब मैं बनाती हूँ ना खाने में बड़े क्रिस्पी होते हैं, मज़ेदार से खाने में लगते हैं और बड़े मज़ेदार होते हैं ना जब पराठे में। और सुबह सुबह जब ऐसे पराठे होते हैं तो सारे बच्चे भी अच्छे तरीके से नाश्ता कर लेते हैं, हम सब कर लेते हैं जी। इसके बाद अब ये यूँ मैं बना ही रही थी, लेकिन मेरे जहन में ये था कि अब सफाई करनी है, कैसे नाश्ता ख़त्म होगा, कैसे सफाई करूँगी, क्या होगा, ये है वो है, बस यही दिमाग में चल रहे थे। लेकिन आपकी बहन आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हो आपके लिए। सबसे पहले हमने जी किचन का काम कर लेना है। किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, क्योंकि रात को हम जब बर्तन वगैरह धो के सोते हैं तो एटलीस्ट इतने बर्तन होते नहीं हैं। सुबह के नाश्ते के सिर्फ 2-3 बर्तन ही होते हैं थोड़े से, जो एक दफ़ा ही धोने से बस साफ़ सुथरे हो जाते हैं। क्योंकि किचन का काम एकदम मैनेज हो जाए ना तो दूसरा काम में इतनी टेंशन नहीं होती। क्योंकि जब हम ऐसे महसूस हो रहा है, जब आंधी तूफ़ान बारिश आ रही होती है तो ऐसा लगता है यार कहाँ से काम शुरू करेंगे और कहाँ से ख़त्म करेंगे। जब हम एक तरफ किचन का काम कर लेते हैं ना, जब मैं किचन का काम कर लेती हूँ तो मुझे इस तरह ईजी लगता है कि मैं बाकी एक तरफ हो जाती हूँ। क्योंकि किचन का काम जो होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें बर्तन, चूल्हा, काउंटर टॉप, काउंटर, बर्तन, हर चीज़ को बस सफाई करने पड़ते हैं। जब एक तरफ इंसान हो जाता है तो काम जल्दी हो जाता है। बस जी मैंने यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर रही है, और बस दूसरी तरफ अब ये था कि एक तरफ से यहाँ से एक तरफ हो जाऊँगी ना, जब एक तरफ काम कर लिया जाता है तो दूसरी तरफ ईजी हो जाता है काम करना। और ये लगता है जी 2 से 3 मिनट का काम होता है बर्तन धोना, और बस जी क्योंकि रात को हमने अक्सर औक़ात अपने घर के काम मैनेज किए होते हैं, तो बस सुबह में फिर इतना मुश्किल नहीं होता काम करना, बर्तन धोना या ये वो। फिर यहाँ पर मैंने जी सबसे पहले बर्तन वगैरह धोकर
बस जी बर्तन भी मैंने धो लिया। जिसके बाद चूल्हा वगैरह साफ़ करना है। चूल्हे भी 5 मिनट का काम होता है। चूल्हे में साफ़ सुथरा करके ये रेगुलर का काम होता है। आप देख रहे हैं कि रेगुलर साफ़ करने से इतना मुश्किल नहीं होता है। ये जो दाग धब्बे चाय के या पराठे के घी वगैरह होता है जो वो ईज़िली रेगुलर करने से साफ़ हो जाता है। और इससे मैक्सिमम आपको लग जाते हैं जी 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसमें, और 2 से 3 मिनट लग जाते हैं जी बर्तनों में और टॉप काउंटर वगैरह साफ़ करने से तकरीबन 5 से 6 मिनट का काम है जी यहाँ पर। और यहाँ पर जी जल्दी जल्दी काम करने के बावजूद मैंने कहा जल्दी जल्दी अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब हम जल्दी से अपने घर के अपने रूम के रूटीन की तरफ आ जाते हैं। रूम में जो डस्ट वगैरह जो आंधी तूफान से आपको पता है इसमें ज़्यादातर डस्ट वगैरह हो जाती है। उसको अच्छे तरीके से गीले कपड़े से साफ़ करने से ये सफाई हो जाती है। और साथ ही साथ जो दीवारें और जो छत और ये दीवारें जो होती है ना यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें ना पहले यहाँ पे इस तरह किया करें फ़ैन ऑफ करके और बेडशीट वगैरह डालकर डालने से पहले ना क्योंकि पहले अगर जब डाली जाती हो तो सारी डस्ट पंखे की और दीवारों की छत की और एसी वगैरह जब चलाया जाता है, क्योंकि अब तो गर्मियाँ हो गई है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस बारिश के पहले तो एसी के बगैर जो है बिल्कुल भी रहा नहीं जाता था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती थी। फिर ये जो छत वगैरह पे ये जाले लग जाते हैं, इसे आंधी तूफान या रेतीला और ये जो होते हैं ना मट्टी वगैरह के तो वो आ जाते हैं। तो इस तरह दीवारों में जैसे समझे, क्योंकि अगर आप रेगुलर या 2 से 3 दिन पहले या हफ्ते के बाद आप सफाई कर लेते हैं ना दीवारों में, ऐसे फूल झाड़ू या ऐसे ब्रश वगैरह से सफाई हो जाती है तो सारा गंद जो है वो उतर जाता है। और एसी वगैरह भी साफ़ हो गया है जी यहाँ पर मेरा। और जो जाले वगैरह हैं वो भी, और दीवार के साथ ऐसे आराम से अपना आपने कुछ भी ब्रश वगैरह मार लेना है और इजीली आप सफाई कर लेना है। इसके बाद जी आपने यहाँ पर, क्योंकि बेडशीट आपने पहले नहीं बिछानी, क्योंकि पहले जो पिछली दफ़ा भी ना ऐसे हो जाता था कि कभी कभी जो गंद पहले हो जाता है जो क्योंकि बाद में याद आती थी, लेकिन आपने इस पर करना नहीं है वैसा। आपने पहले नहीं डालनी और पहले उतार लेने हैं जाले अच्छे तरीके से, फिर डालनी है जी अपनी बेडशीट और इसके बाद रेडी कर फिर इसके बाद हो जाए जब आपने अपना झाड़ू वगैरह लगा कर और नीट एंड क्लीन कर लेना है जी। ऐसा आपने करना है जैसे कि बेडशीट के नीचे जो होती है जी मैट्रेस वगैरह में जो कवर आपने चढ़ा के रखना है उसके ऊपर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे, अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो आपने कवर लगा लेना है, छोटे बच्चे हैं तो आपने इसके अंदर जो शॉपर वगैरह को हटाना नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों से पानी चाय कुछ भी गिर जाता है तो उस पर निशान आ जाते हैं। तो इसीलिए पहले मैंने अब इसके अंदर लगा लिए है जी मैट्रेस, और इस मेरे अंदर जो था मैट्रेस में शीट भी है और इसके ऊपर मैंने कवर भी चढ़ा लिया है, क्योंकि जो बच्चे अगर पानी पी रहे हों या कुछ भी कर रहे हो तो वो गिरे तो एटलीस्ट के कपड़े के ऊपर गिरे और नीचे मैट्रेस में ना जाए, क्योंकि मैट्रेस में जाने से पीछे लग जाते हैं दाग धब्बे। आपने क्योंकि हफ्ते के बाद और महीने के बाद जैसे भी आपने मशीन लगाते हो तो उसको धो लिया करें। इसके बाद ये जो बेड के साथ पड़े होते हैं ड्रेसिंग और टेबल्स वगैरह जो होते हैं उनको इतने ज़्यादा बारिश आंधी से आपको पता है इतनी गंदगी हो रही होती है, तो साथ ही साथ इसको कर लेना है साफ़। इसके बाद आपने लगा लेना है जी झाड़ू साफ़ सुथरा करके, क्योंकि आंधी तूफान से इतना गंद हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। और साथ ही साथ आपने 5 मिनट के अंदर अंदर अपने मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपनी कर लेनी है सफाइयाँ जल्दी जल्दी। जैसे ही कि मेरा ये बाहर पड़ा हुआ है जी डाइनिंग टेबल, इसको मैंने कर लेना है साफ़, क्योंकि जैसे ही बारिश आंधी तूफ़ान जो भी आता है तो इसके अंदर जो हो जाती है गंद और रेत वगैरह, मट्टी रेत और पानी वगैरह जो हो जाता है आ जाता है, क्योंकि आम रेगुलर यहाँ पर यूज़ होने वाली है जी टेबल। यहाँ पर बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं और जैसे ही करते हैं ना तो ऐसी गंदगी चाय वगैरह या गिर जाती है या कोई रोटी के ज़रात या कोई सालन या कुछ ऐसा हो जाता है, साथ ही साथ इसको मैं साफ़ करती रहती हूँ। आपने अक्सर यहाँ पर जी आपकी आ गई है जी सामने से फर्श वगैरह की सफाई, जैसे कि पोंछे वगैरह से यहाँ पे क्योंकि रेत वगैरह जो थी उससे मैंने अब सर्फ डालकर मॉप पर और इसको ऐसे ही मैंने फ़र्श पर रगड़ लिया और सफाई करने के लिए, क्योंकि तकरीबन आपको लग जाएंगे 10 मिनट इसमें। और फ़र्श वगैरह की सफाई के लिए अगर छोटा फ़र्श है तो आपको तकरीबन 10 मिनट बस इनफ होते हैं सफाई के लिए। जैसे मैंने मॉप डाल लिया है उसके अंदर ऊपर सोम करके सर्फ डाल के, कोई भी डिटर्जेंट जो भी सर्फ आप यूज़ कर रहे हो वहाँ उस पर डालकर और पोंछे पे लगा कर उसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे फर्श पे लगा लेना है, ताकि जो भी ज़रात चिपके हुए मतलब कि रेत मिट्टी वगैरह जो भी है ना वो इससे आप निकल जाएगा। और इसके बाद आपने साफ़ पानी, इसके बाद ज़्यादा साफ़ पानी डालकर और जस्ट वाइपर लगा लेना है और बस साफ़ कर लेना है।
वाइपर खींच लेना। और इसके बाद मैंने अब यहाँ पे जो चेयर्स के नीचे वगैरह सारा कुछ अच्छे तरीके से आपने सफाई कर और लगा कर, जैसे सर्फ वाला मॉप जो है वो लगा कर, इसके बाद ना आपने क्या करना है ना, जैसे कि हमने कपड़े धोने के बाद या कोई ऐसे पोछे वगैरह लगाने के बाद जो बाल्टियाँ हम ऐसे छोड़ देते हैं तो इसमें गंदगी वगैरह और बहुत सी ऐसी ग्लासेज आ जाती है जो जिसमें मक्खियाँ मच्छर जो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत से जरासीम लग जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जब भी कपड़े या फर्श वगैरह के लिए पोछे वगैरह के धोते हैं जब इस्तेमाल करके, तो उसको अच्छे तरीके से हम धोकर बाल्टियों को में वॉश कर अच्छे तरीके से मोप को भी रखें ताकि मक्खियाँ मच्छर हमारे घरों में ना आ पाएँ। और इसके बाद हम बाल्टियों को अच्छे तरीके से साफ़ कर और इसमें जब हम या तेज़ाब डालकर या कुछ भी ऐसी चीज़ डालकर हम इसको धोकर इसको अच्छे तरीके से रखते हैं। डस्टबिन को हमारी आदत बना लगी, रोज़ाना शाम को हमने डस्टबिन को खाली करना है और इसके अंदर जो हम खरबूजे के या खरबूज जो भी फ्रूट हम खाते हैं, जैसे ये आनियन के छिलके हो गए, पोटैटो टमाटो, जो भी हम गंद बुला डालते हैं इसमें मच्छर मक्खियाँ हमारे रोज़ाना आ जाती हैं और बहुत सी बीमारियाँ फैलाती हैं, जिस तरह हम बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसी तरह हमें रोज़ाना के हम डस्टबिन को अपनी आदत बना लेनी है कि हमने डस्टबिन को रोज़ाना साफ़ करना है और इसको अच्छे तरीके से हमने कोई भी डिटर्जेंट जो भी हम सर्फ इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छे तरीके से हम धोकर उसमें रखते और उसकी शॉप पर चढ़ा दे ताकि जो गंद हो उसकी शॉप को हम फेंक दिया करें। रोज़ाना अपनी आदत बना लें और जैसे ही ये इस तरह जिस तरह हम ये धो लेते हैं इसी तरह बाल्टियों को जो हम रोज़ाना रेगुलर यूज़ करने के बाद हम लोग इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके अपनी आदत बना लें कि हमने हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा या महीने में जो भी हम कोई काम करते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके ताकि हम जो भी काम करें, हमारी जो भी चीज़ हो, बाल्टी जो भी हम जिसमें काम करते हैं वो बर्तन हमारा साफ़ सुथरा हो और हम जी आसानी से नेक्स्ट डे जो हम उसमें काम कर सकते। ऐसे ही जैसे हम काम कर लेना तो रोज़ाना के तौर पर हम ऐसे थोड़ा सा सरफ़ लेकर और कपड़े से अच्छे तरीके से इसको साफ़ करें ताकि रोज़ाना जो चीज़ें वो चमकती दमकती रहे और हमारा काम भी आसान होता रहे, ताकि रोज़ाना के रोज़ाना हम काम कर लें और आसानी हमारे लिए हो। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आंधी तूफ़ान की वीडियो, जो मज़े से जल्दी से 20 मिनट के अंदर अंदर अपना काम कर लें और बहुत ही जल्दी काम होने वाला है आपका। और ऐसे हमें काम करने के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आपको मैंने आज मोटिवेट किया, ऐसे ही आपने जी अच्छे तरीके से आप काम करके और मुझे अच्छे समय से ज़रूर करना है कि आपने कैसा काम किया। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है क्योंकि जो आंधी तूफ़ान आया है, काम तो हो गया है लेकिन कहाँ हो गया है आसान हमारा काम। तब तक के अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार आप लोगों को, अल्लाह हाफिज़।